आज भी वजीर आजम शहबाज शरीफ ने इस उम्मीद का इजहार किया है कि इस माह 9th रिव्यू मुकम्मल हो जाएगा, पाकिस्तान को पैसे मिल जाएंगे। आपको क्या लगता है जो बजट पेश किया गया है, और क्या इतना वक्त है कि स्टाफ लेवल एग्रीमेंट भी इस माह मुकम्मल हो जाए और बोर्ड का अप्रूवल भी मिल जाए, IMF बोर्ड का अप्रूवल भी मिल जाए और पाकिस्तान को ये रकम मिल जाए? क्या ये मुमकिन नजर आ रहा है आपको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, हम सबकी तो उम्मीद होती है इस बात पर। पिछले कोई 6 महीने से ज्यादा हम ये सुनते रहे हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि जो 3 चीज़ों का जिक्र किया था IMF ने, क्या वो मुकम्मल हो गए हैं या नहीं। सबसे पहले कि एक्सचेंज रेट पॉलिसी मार्केट डिटरमिन्ड, दूसरा आपका बजट मुनासिब इन लाइन विद द प्रोग्राम जो रिफॉर्म वगैरह का एजेंडा है, और तीसरा जो आपका एक्सटर्नल फाइनेंसिंग रिक्वायरमेंट्स में गैप है वो पूरा हो गया है या नहीं। अब इस पे अब मैं क्या कहूँ आपसे कि बजट पे क्या राय है IMF की। अब यही देखना है कि आने वाले कुछ दिनों में क्या होता है। और इस वक्त कुछ ऐसा लग रहा है कि कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है हमारे फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने, कि शायद उनका ख्याल ये है कि प्रोग्राम जो है वो ख़त्म हो जाएगा 30 तारीख को, और वेदर ये प्रोग्राम के नतीजे में आपको 9th रिव्यू के पैसे मिलेंगे या नहीं, कोई वाज़ेह तौर पर उन्होंने कुछ नहीं कहा है। 2 दिन पहले इसहाक डार साहब ने शाहजेब खानजादा साहब के प्रोग्राम में IMF के हवाले से बहुत सख्त बातें की हैं। उन्होंने कहा है कि जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है उस वजह से पाकिस्तान को एड नहीं मिल रही है। IMF वैसे तो लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट है, लेकिन उसके जो एक्शंस है उसके बरक्स हैं। अर्जेंटीना, बांग्लादेश, दूसरी कंट्रीज में तो उन्होंने फौरन वायदा कर लिया, पाकिस्तान के साथ वो नहीं कर रहे हैं। ये भी कहा कि ये पाकिस्तान के खिलाफ एक साजिश है। आपको लगता है ये जो तमाम बातें की हैं उनमें कहीं ना कहीं कोई सच्चाई है, या पाकिस्तान की तरफ से ही बर वक्त प्रायर एक्शंस पर अमल दरामद नहीं हुआ इसलिए पाकिस्तान को एड नहीं मिली? देखिए, ये ऐसी बातें हैं जिस पर खुद उन्होंने कहा कि मैं जिक्र नहीं करना चाहता हूँ। हालांकि उन्होंने वाज़ेह तौर पर यह एलिगेशन ज़रूर किया था कि ये कुछ ग्लोबल जिसे कहते हैं पॉलिटिक्स का मसला बन गया है। देखिए, इस पर मैं क्या कहूँ आपसे, इसलिए कि ये अंदरूनी बातें हैं, और अगर फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने कोई फ्रस्ट्रेशन का इजहार किया है तो उसकी वजह तो ज़रूर होनी चाहिए। इस बजट को भी आप कैसे देखते हैं? डू यू थिंक ये इन लाइन विद IMF रिक्वायरमेंट, IMF प्रोग्राम है या नहीं है? इसमें जो जो एक दो चीज़ें परेशान कुन ज़रूर हैं IMF के लिहाज से, कि आपने जो रेवेन्यूज़ की टारगेटिंग की है, माशाल्लाह बेतहाशा इजाफा। FBR के रेवेन्यूज़ में सिर्फ 28% आपने इजाफा टारगेट किया है, मगर उसको हासिल करने के लिए जो मुनासिब टैक्स रिफॉर्म एजेंडा आपको लाना चाहिए था, सिर्फ आप 200 अरब का ले आए हैं। और अगर आपने जो मुख्तलिफ इंसेंटिव्स बेशुमार सेक्टर्स को दिए हैं, अगर वो नेट आउट कर दें तो शायद कोई ख़ास आपने टैक्स रिफॉर्म्स में रेवेन्यू जनरेट नहीं किया है। IMF का मेरे ख्याल से अंदाज़ा ये था कि FBR का टारगेट एम्बिशियस ज़रूर होना चाहिए, और साथ साथ रिफॉर्म्स जो हैं वो तकरीबन 700 अरब के लगभग होने चाहिए। ये शायद हमें नज़र नहीं आया है। दूसरी तरफ जो बात परेशान कुन है वो ये कि वाज़ेह तौर पर लग रहा है कि हुकूमत ने तय कर लिया है कि हम इंटरेस्ट रेट पॉलिसी को तब्दील करके वापस 21% से कम ले आएंगे, इसलिए कि उन्होंने जो बजट किया है सरे सूद की पेमेंट वो 7.3 ट्रिलियन रुपीस है, जबकि IMF का एस्टिमेट शायद 8.5 ट्रिलियन रुपीस था। अगर आप 21% कम अज कम पे अगले साल इंटरेस्ट रेट को कायम रखते, तो 2-3 एरियाज ऐसे हैं। फिर छोटा सा एक मसला ये भी है कि आपने एक तरह से फॉरेन जो मनी आना है पाकिस्तान में $1 लाख के ऊपर, उस पर आपने एक तरह से एमनेस्टी दिया है। देखिए, वाज़ेह तौर पर स्टाफ एग्रीमेंट जो हुआ था पाकिस्तान का, पाकिस्तान ने जो लेटर ऑफ एग्रीमेंट लिख के दिया था IMF को सितंबर में, उसमें वाज़ेह तौर पर ये मेंशन किया था कि नो फ्यूचर टैक्स एमनेस्टी। तो अब ये बात भी, इसमें भी कुछ मेरे ख्याल से डिसएग्रीमेंट हो सकता है।